हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ सॉल्ट डोवेन की एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ, लुयांग और गुआन वहाँ से निकल कर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि लुओ कहने लगती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही नीचे आती है तभी उसके सामने से गुआन और लुयांग आ जाते हैं, जो कहने लगते हैं कि ऐसे कैसे जाओगी, वो तुम्हें मार डालेंगे। अभी हमें इस तरह लोगों के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, कोई ना कोई प्लान बनाना होगा जिसके जरिए से हम उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर हम ऐसे डायरेक्ट गए तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वहाँ लुओ को और ज्यादा भी गुस्सा आने लगता है। जहाँ लुओ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, मेरे रास्ते से हटो, मैं जा रही हूँ अपनी उस एक्वा पर्ल को लेने और उन्हें मजा खाने के उन्हें भी पता चले कि लुओ की पावर्स क्या है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुओ काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तभी सामने से लुयांग कहने लगता है कि ऐसी पागलों वाली हरकत मत करो, अगर तुम वहाँ अंदर गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन भी यही कहने लगता है और कहता है कि लुओ ऐसी गलती मत करो। जिस पर हम देखते हैं कि लुओ उन दोनों की बातें नहीं सुन रही होती और काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है। कहने लगती है कि नहीं, मुझे वो पर्ल चाहिए। तभी हम दूसरी तरफ गुआन को देखते हैं, जो कहने लगता है कि तुम्हें अगर वो पर्ल चाहिए तो तुम चली जाओ और तुम्हारे साथ हम भी आएंगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। मगर ये बात याद रखना कि अंदर जो सेवर्स फाइट कर रहे हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि लेडी मू तो और ज्यादा पावरफुल है। वो लेडी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर उसका एक बार भी हम लोगों को पड़ गया तो हम उससे नहीं बच पाएंगे। हम उससे फाइट करने के लिए इसीलिए अवॉइड कर रहे हैं कि हमें कोई अच्छी सी लोकेशन मिल जाए या कोई अच्छा सा एरिया मिल जाए जहाँ हम उससे फाइट करें और उसे हरा सके। मगर नहीं, तुम हमारे प्लान को सारा चौपट कर रही हो, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरा पीछा कब से कर रहे हो, मैं देख रही थी कि तुम लोग मेरे ही पीछे पड़े हुए हो, आखिर ऐसी क्या वजह है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ गुआन उसे कोई जवाब नहीं देता। अभी लुओ कहने लगती है कि मुझे वो एक्वा पर्ल चाहिए, उसके बगैर हम उस वाटर रिवर को क्रॉस ही नहीं कर सकते, हम यहीं के यहीं फंसे रहेंगे। इस बात को सुनकर लुयांग वहाँ सोचने लगता है कि क्या कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम उस वाटर रिवर को क्रॉस कर सके। इसी बात को सुनकर वहाँ लुओ कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि उस वाटर रिवर में काफी ज्यादा डिवाइन एनर्जी है। क्या तुम उसके ऊपर से फ्लाई करके जाओगे? ऐसा सोचना भी मत। अगर तुमने उसके ऊपर से फ्लाई किया तो वो डिवाइन एनर्जी तुम्हें अपने पास खींच लेगी और अपनी पावर्स में डिसॉल्व कर लेगी और तुम्हारी बॉडी मिलेगी भी नहीं। हमें कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा, मगर मुझे कोई और रास्ता मिल ही नहीं रहा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वो कहने लगती है कि अगर हमें वो एक्वा पर्ल मिल गई तो हम उस डिवाइन वाटर रिवर को बहुत ज्यादा आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, अपने आप को मौत के मुंह से भी बचा सकते हैं। वरना हम उसको अगर क्रॉस करेंगे तो वो डिवाइन वाटर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर कोई गॉड किंग भी आ गया तो वो भी उधर फंस सकता है और फंसने के बाद उसकी मौत भी हो सकती है। वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग इन सारी बातों को सोचकर लुओ को काफी ज्यादा गौर से देख रहा होता है और फिर कहने लगता है मन ही मन में, ये जो लड़की है ना, जो लुओ की बॉडी के अंदर आई हुई है, वो काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशन रखती है, उसे हर एक तरह का पता है। जो भी इसके पीछे है वो काफी ज्यादा मास्टरमाइंड है, मुझे जल्दी से उसका पता लगवाना ही होगा। ये कहते ही वो लुओ को देखकर काफी ज्यादा सोच रहा होता है। तभी दूसरी साइड हम गुआन को देखते हैं, जो कहता है कि रिवर को क्रॉस करना इतना ज्यादा भी मुश्किल नहीं है। ये कहते ही वो कहने लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जहाँ हम देखते हैं कि लुओ और लुयांग उसे देखने लगते हैं और कहते हैं कि कौन सा आइडिया है। जिस पर गुआन कहता है कि वो एंशियंट डिवाइन बर्ड जो एंटी डिवाइन होता है और वो डिवाइन पावर्स को खत्म करने में हमारी मदद कर सकता है, हम उस डिवाइन बर्ड की मदद से वहाँ से गुजर सकते हैं। इस बात को सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ लुओ कहने लगती है कि तुम्हारा प्लान तो काफी ज्यादा ही घटिया है और ये प्लान इतना ज्यादा सख्त है कि इससे अच्छा है कि हम जाके उस एक्वा पर्ल को ही अपनी जान पर खेल कर ले आए। जिस पर हम देखते हैं इस बात को सुनकर गुआन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा क्यों, मेरे ही प्लान क्यों खराब होते हैं। जहाँ हम देखते हैं लुओ इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि जिस डिवाइन बर्ड की तुम बात कर रहे हो वो हजारों साल पहले यहाँ पर होते थे, उसके बाद आज तक नहीं दिखेगा, और अगर वो गलती से तुम्हें दिख भी जाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उन्हें कंट्रोल कर पाओगे? वो इतने ज्यादा शक्तिशाली और इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि उन्हें अपने कंट्रोल में लाना किसी साधारण पर्सन की बात ही नहीं, और उनमें सेकंड लेवल के गॉड की शक्तियां होती है। ये कहते ही दूसरी तरफ सामने हमें गुआन को दिखाया जाता है, जहाँ गुआन कहता है कि मेरे पास भी 8 लेवल की गॉड का माइंड है, खाली तुम उसे ले आओ, उसे कंट्रोल करना मेरे बस का काम है। मेरे पास ऐसी डेविल पावर्स भी हैं जिसकी मदद से मैं उसे एक ही झटके में अपने वश में ला सकता हूँ। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ लुओ ये सारी बातें सुनकर हंसती है और कहती है कि ऐसी घटिया बातें मत करो जिसका कोई जवाब ही ना हो।
ये कहते ही वो ऊपर देखती है। तभी लुयांग कहने लगता है कि अगर ये बात सच है गोआन तो क्यों ना हम इसे ट्राई करें, वैसे भी हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि हमारा वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगबाओ केव को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक 9th निर्वाणा डिमोनिक बीस्ट बैठा होता है जिसका नाम किंग लुआन होता है। जहाँ हम किंग लुआन को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली लग रहा होता है। अभी वो बैठकर वहीं पर ही कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ हम देखते हैं कि सामने की ओर से कुछ डिसाइफल्स और उनका एक मास्टर आता है जिसका नाम हाउतान होता है। किंग लुआन हाउतान से कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है पहले भी कि वो मेरा डीमन सेक्ट मुझे चाहिए, जिस पर हम देखते हैं हमें हाउतान का इंट्रोडक्शन कराया जाता है जो मेरा डीमन सेक्ट का लीडर होता है। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही हाउतान कहता है कि किंग लुआन देखो आप मेरे सीनियर ब्रदर हो, मगर आप पागलों वाली बातें बिल्कुल भी मत करो। मैं इस बार तुम्हें मिलने आया हूँ इस वजह से कि मैं पूछ सकूं कि तुम कैसे हो। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुनते ही वहाँ पर किंग लुआन कहता है कि तुमने मुझे देख लिया और मैं बता भी देता हूँ कि मैं ठीक हूँ, अब यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ हाउतान ये बात सुनकर कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर किंग लुआन आपको मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, रुको मैं इस गुस्से को शांत करवा देता हूँ। और आपको ये बात भी मालूम होनी चाहिए कि मैं आपका कोई डिसाइफल नहीं हूँ बल्कि मैं आपका एक फेलो कल्टीवेटर हूँ। हम दोनों ने एक साथ ही मिलकर प्रैक्टिस की हुई है और मेरा आपके साथ काफी पुराना रिश्ता है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कहता, वरना मैं अपनी पावर्स और फोर्स से आपको यहीं पर ही खत्म कर दूं और यहाँ से निकल जाऊं और आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर तो 9th और 10th निर्वाणा ईस्ट फ्रूट है, ये फ्रूट तो काफी ज्यादा है और ये पक भी गए हैं, अभी इनका समय आ गया है कि इन्हें तोड़कर मैं खा लूं। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि लुआन कहने लगता है कि सच सोचना भी मत, गलती से भी इसे हाथ मत लगाना। जहाँ हम देखते हैं हाउतिन कहता है कि तुम इस जगह को कितने ज्यादा सालों से गार्ड कर रहे हो, काफी प्रोटेक्ट कर रहे हो, मगर मुझे ये बताओ कि तुमने खुद ने भी यहाँ पर कितने ज्यादा फ्रूट खाए और कितनी ज्यादा कल्टीवेशन की है। अगर कोई दूसरा यहाँ पर आ जाएगा कल्टीवेशन के लिए या उस फ्रूट खाने के लिए तो तुम क्या उसे नहीं छोड़ोगे, तुम इतने ज्यादा लालची हो क्या। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही इस सारी बातों को सुनकर वहाँ किंग लुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ वो अपनी बॉडी से एनर्जी रिलीज करता है और कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा सोचा भी ना आज के बाद तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउतिन कहने लगता है कि अगर इस तरह का सा है तो फिर मैं भी तुम्हें अपनी पावर आखिर में दिखाकर ही रहूंगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनकर किंग लुआन हंसने लगता है और कहता है कि तुम इतनी दफा हारे हो और अब हारने के बाद भी तुम्हें आराम नहीं है और फिर से मुंह उठाकर आ गए हो। अगर आज तुम्हें मैं पूरा ही हरा दूंगा और यहीं पर ही मार डालूंगा, जिसके बाद सवाल ही नहीं उठेगा और तुम ना आइंदा मेरे पास आओगे। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर देता है और काफी ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। और दूसरी तरफ हम हाउतिन को देखते हैं जो कहने लगता है कि मैं तो यहाँ पर बात ही करने आया था, मगर तुमने अपने लिए खुद ही इतना कठिन रास्ता चुना है। ये कहते ही वो अपने जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके सबको ऑर्डर देता है और कहता है कि जाओ आज इस किंग लुआन की हड्डी पसली एक करके आओ। ये कहते ही वो सारे के सारे गार्ड वहाँ पर किंग लुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें लुआन, लुओ और वहीं पर ही गोआन को दिखाया जाता है जो उस लिंगबाओ केव के बाहर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही लुआन कहने लगता है कि क्या गोआन हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसे नहीं यहाँ हमारे ऊपर कोई और मुसीबत आ सके। जिस पर हम गोआन को देखते हैं जो कहता है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, मैप के जरिए तो यही रास्ता आ रहा है, क्या मैप मुझे गलत बता रहा है। ये कहते ही वो फिर से मैप को देखना स्टार्ट कर देता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुओ कहने लगती है कि तुम्हें ऐसे मैप पर भरोसा नहीं करना चाहिए था और मुझे भी तुम पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए था, अब पता नहीं तुम हमें कौन सी मुसीबत में डाल दो। कहते ही हम देखते हैं कि वो ऐसे आगे चलते चलते उस केव के बाहर आखिरकार आ जाते हैं जहाँ लिंगबाओ केव उन्हें अभी तक सही तरीके से नजर नहीं आ रही होती। जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इतने ज्यादा सालों से कोई भी नहीं आया और यहाँ पर जितने भी अर्थक्वेक्स हुए हैं उनकी वजह से यहाँ सारा नक्शा चेंज हो गया है, हमें थोड़ी नजर इधर उधर दौड़ानी होगी, शायद हमें वो लिंगबाओ केव नजर आ जाए। इतने ही कहने की देर होती है तभी सामने हम देखते हैं कि गोआन को वो केव नजर आ ही जाती है, मगर उसी टाइम ही उस केव से एक अटैक निकलता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लुयांग गोआन को साइड पर कर देता है और उस अटैक से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर वो काफी ज्यादा स्टोन्स को चूरा चूरा कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उस केव के बाहर एक टेलीपोर्ट पुल बना लेती है और तभी हम देखते हैं वहीं पर ही लुयांग कहने लगता है कि जल्दी चलो हमें इसके अंदर जाना ही होगा। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोआन, लुयांग और लुओ उस केव के अंदर एंटर हो गए होते हैं और उस पेड़ के पास भी आ जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि अभी तक वो फाइट चल ही रही होती है जहाँ किंग लुआन के ऊपर तीन सिपाही अटैक कर रहे होते हैं। शुरुआत में तो किंग लुआन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से
उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। मगर जैसे ही वो सब मिलकर एक ही दफा में अटैक करते हैं, वहाँ पर किंग लुआन वहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है और वहाँ पर ही वो अपनी स्वॉर्ड को सीधा कर लेता है कि कहीं से वो अपने आप को बचा ले। लेकिन वहाँ पर दूसरी साइड हम देखते हैं कि हुआतिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो अपने स्पिरिचुअल अटैक को रेडी कर देता है और वहीं पर ही वो अपने अटैक से सीधा अटैक कर देता है उस किंग लुआन के ऊपर। जहाँ हम किंग लुआन को देखते हैं जो उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसी अटैक को डॉज करते ही वो वहाँ पर दोबारा से उन तीनों डिसाइबल्स के ऊपर काफी ज्यादा अच्छे अटैक करता है, जिनसे वो तीनों डिसाइबल काफी ज्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें गुआन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये तो किंग लुआन है, ये तो 9th निर्वाणा इमॉर्टल है और ये एक डिवाइन बर्ड है, हमें जाकर उसकी मदद करनी होगी। ये कहते ही वहाँ दूसरी साइड हम लुओ को देखते हैं जो उठ जाती है और कहती है कि फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उठती है वहीं पर ही लुयांग उसे कहता है कि रुको, पहले हमें फाइट को स्पेक्टेट करने दो और देखने दो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हमें दूसरी तरफ हाउतिन को दिखाया जाता है जहाँ हुआतिन के सारे डिसाइपल भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ वो किंग लुआन की पावर्स को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते। जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे के डिसाइपल फिर अटैक कर देते हैं किंग लुआन के ऊपर। अगर वहीं पर ही हम देखते हैं कि किंग लुआन काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उनके अटैक को डॉज कर लेता है और वहीं पर ही अपना डिफेंस भी अच्छे तरीके से कर रहा होता है। लेकिन अटैक हाउतिन ने किया होता है, उस अटैक से जो जंजीरें निकलती है वो वहीं पर ही कैद कर लेती है किंग लुआन को, जिसकी मदद से किंग लुआन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा होता। वो एनर्जी भी काफी ज्यादा लूज कर रहा होता है क्योंकि उसकी एनर्जी दो जगह लग रही होती है, एक फाइट में और एक अपने आप को छुड़वाने में। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा होता और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा जोर लगा रहा होता है और काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हाउतिन कहने लगता है कि देखो, तुम अब काफी ज्यादा बुरे तरीके से फंस गए हो किंग लुआन, अब हार मान जाओ और मेरी बात सुन लो कि तुम्हें हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और ये जो मैंने 9 डीमन चेन बनाई है, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई थी। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन मैं तुम्हें इस चेन के अंदर फंसा कर रहूंगा और इस चेन को मैंने इतना ज्यादा शक्तिशाली किया है कि जैसे 10 दाने भी 9th निर्वाणा इमॉर्टल आ जाएं तो वो तब भी इस चेन को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, आराम से हार मान लो। और मेरी लास्ट बात भी सुन लो, अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारी मौत होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि मैं तुम्हें एक मौका अभी भी दे सकता हूँ, मैं तुम्हारी जान को भीख में बख्श भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ये सारे के सारे फ्रूट चाहिए होंगे और मैं इन्हें ले जाऊंगा, वो भी आराम से, जो तुम खुद ही मुझे निकाल कर दोगे। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही वहाँ पर वो किंग लुआन कोई भी रिप्लाई नहीं करता। जहाँ हम देखते हैं हाउतिन कहने लगता है कि जाओ डिसाइपल, फिर खुद ही इन्हें तोड़ लो। जहाँ हम हाउतिन के डिसाइपल को देखते हैं जो उस फ्रूट्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे बढ़ता है तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बैरियर एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली होती है। जैसे ही वो डिसाइपल आगे बढ़ता है उन फ्रूट्स को तोड़ने के लिए, तभी वो बैरियर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वहीं पर ही उस डिसाइपल को काफी ज्यादा ही घायल करके नीचे फेंक देती है, जिसे देखकर वहाँ पर वो हाउतिन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि ये बैरियर पहले तो नहीं था, ये अचानक कैसे आ सकता है। हम देखते हैं कि हाउतिन कहने लगता है कि किंग लुआन, मुझे पता है कि इस बैरियर को भी तुमने फिट किया है, सच बताओ। जिस पर देखते हैं हम कि किंग लुआन भी हंसने लग जाता है। हाउतिन को गुस्सा आ जाता है, तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा ही यूज करता है और कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो उस चेन को और ज्यादा टाइट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी मदद से हम दूसरी साइड देखते हैं कि वहाँ पर किंग लुआन को काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हम देखते हैं हाउतिन कहने लगता है कि जल्दी से इस बैरियर को हटाओ, वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी हड्डियां इनसे तोड़ डालूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पर किंग लुआन कहने लगता है कि तुम्हारी ये ख्वाहिश ही ख्वाहिश रहेगी, मैं कभी भी इसे पूरा नहीं करने वाला। ये फ्रूट में अगर मर भी गया तो तुम यहाँ से नहीं ले जा पाओगे। अभी हम देखते हैं वहीं पर ही हाउतिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ वो कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है और जाकर कहता है कि जाओ इसे ब्लास्ट कर दो, इस बैरियर को यहीं पर ही खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि आ गया है हमारी बारी, अब हमें जाना ही होगा। ये कहते ही लुयांग, गुआन और लुओ वहाँ से फाइट करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। वहीं पर ही हम देखते हैं कि गुआन और लुओ उन दोनों डिसाइपल्स को मार कर पीछे फेंक देते हैं और दूसरी तरफ लुयांग सीधा अटैक कर देता है हाउतिन के ऊपर। जहाँ हम हाउतिन को देखते हैं जो अटैक को रोकने के लिए अपने डिफेंस को आगे कर लेता है, जिसकी मदद से वो खुद भी पीछे चला जाता है और लुयांग को भी पीछे कर देता है। लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि लुयांग जैसे ही गुस्से में आता है, उसके साथ साथ वहीं पर ही गुआन और लुओ भी लुयांग के पीछे आ जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर जो हाउतिन होता है वो शुरू में काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार ये लोग कौन है। तभी वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर हम देखते हैं इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मौत हूँ और आज मैं तुम्हारी जिंदगी
जिंदगी को यहीं पर ही खत्म करने आया हूँ। ये कहते ही वहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का बड़ा पार्ट कैसा लगा? अगर आपको ये बड़ा पार्ट अच्छा लगा तो ऐसे ही हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की बड़ी बड़ी वीडियोस या अगर आपको शॉर्ट जैसे 8 मिनट के पार्ट्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट में वो लिख दें और अच्छा सा कमेंट भी कर देना, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना दोस्तों।